Pilot calls data. Unidentified object begins pushdown. 10 seconds to land. Delta on the line. Over to identify the object received. Urgent. लोगों को लगता है कि पृथ्वी पर देखा जाने वाला हर यूएफओ एलियंस और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स का होता है, पर ऐसा नहीं है। हमारे प्लेनेट की शेडो गवर्नमेंट्स इस तरह के एलियन क्राफ्ट को बहुत पहले ही रिवर्स इंजीनियर कर बना चुकी है, और आजकल आसमान में देखे जाने वाले अधिकतर यूएफओस और एंटी ग्रेविटी स्पेस क्राफ्ट ह्यूमन मेड है, जिन्हें वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ही बना चुके थे। इस वीडियो के आगे की जानकारी CIA के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पर आधारित है, जिसे आप खुद से भी सर्च करके पढ़ सकते हैं। जर्मन इंजीनियर जॉर्ज क्लीन, जो कि नाजी जर्मनी के मिनिस्ट्री ऑफ आर्मामेंट और अम्यूनेशन में इंजीनियर थे, वो कहते हैं कि अधिकतर लोग फ्लाइंग सॉसर्स को पोस्ट वार यानी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का डेवलपमेंट समझते हैं, पर वास्तविकता में वो फ्लाइंग सॉसर्स जर्मन फैक्ट्रीज में 1941 से भी पहले से बनाए जाने लगे थे, और 1944 तक उन्होंने इसके 3 एक्सपेरिमेंटल मॉडल्स बना लिए थे, जिसमें एक डिस्क शेप का था और बाकी रिंग शेप के, जो बिल्कुल ही अलग एरोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल पर काम करते थे, जो कहीं पर भी वर्टिकल टेक ऑफ और लैंड कर सकते थे। ये मॉडल्स उन्होंने मेटल वर्क फैक्ट्री में बनाए थे, जहां जर्मन्स अपने V2 रॉकेट्स भी बना रहे थे, और इनकी एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट टेस्टिंग 14 फरवरी 1945 प्रेग में एल्बर्ट स्पीयर की मौजूदगी में की गई थी। वो एल्बर्ट स्पीयर जो हिटलर के चीफ आर्किटेक्ट भी थे। इस एक्सपेरिमेंट को लेकर क्लीन बताते हैं कि वो जर्मन फ्लाइंग सॉसर्स सिर्फ 3 मिनट में ही 12.4 किलोमीटर की ऊंचाई और 2200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड छू लिए थे, और उनके जर्मन प्लान्स के अनुसार सही मटेरियल्स के साथ वो 4000 किलोमीटर पर आवर भी पहुंच जाएंगे। पर वार के अंतिम दिनों में जब जर्मन्स अपनी जीत की उम्मीद खोने लगे थे, तब उन्होंने इंजीनियर्स के ग्रुप को प्रेग में तैनात कर रखा था, ताकि वो ऑर्डर पाकर सोवियत फोर्सेस के आने से पहले ही उनके सब प्लान्स और मॉडल्स को पूरी तरह ख़त्म कर दे। पर ब्रिस्लेव की माइट फैक्ट्री में तैनात इंजीनियर्स को सोवियत फोर्सेस के आने की जानकारी सही टाइम पर नहीं मिल पाई, और वो उनके मटेरियल्स, प्लान्स और पर्सनल्स को सीज करने में कामयाब हो गए, जिन्हें कड़ी सुरक्षा के साथ सोवियत यूनियन भेज दिया गया। जिसके बाद सोवियत यूनियन ने उनकी मदद से मिग 30 और 15 भी डेवलप किया। क्लीन आगे बताते हैं कि इन फ्लाइंग सॉसर्स को लोगों के एयर ट्रेवल के लिए भी आसानी से बनाया जा सकता है, जो 30 से 40 लोगों को 4000 पर आवर की स्पीड में कहीं पर भी ले जा सकता है। लेकिन इसे बनाने के लिए भारी मात्रा में मटेरियल्स की आवश्यकता इसे आम लोगों के एयर ट्रेवल में इस्तेमाल होने की गारंटी नहीं देती है। इसके बाद इन फ्लाइंग सॉसर्स के दिखने की घटनाएं कई जगहों पर बढ़ने लगी, और ये फ्लाइंग सॉसर यूएफओ 3 जुलाई 1952 में वेस्ट अफ्रीका की डकार सिटी में शाम को 7 बजे लगभग 3 मिनट तक देखे गए, जिसे अल्जीरियन वेदर ब्यूरो ने वेदर बलून का नाम देकर कवर कर दिया था। फिर ये 27 अक्टूबर 1952 में फ्रांस के टार्न रीजन में दिन के 4 बजे लगभग 100 लोगों द्वारा देखे गए, जो एक नहीं बल्कि 16 फ्लाइंग सॉसर्स का ग्रुप था, जो अपने बीच एक सिलेंड्रिकल सिगार शेप ऑब्जेक्ट ले जा रहे थे। इस घटना में वहां मौजूद लोगों ने उन यूएफओ से शाइनी ग्लास लाइक वाइट पार्टिकल भी निकलते हुए देखे थे, जो पेड़ पौधों और तारों पर इकट्ठे हो गए थे, जिसे कुछ लोगों ने लैब में परीक्षण करने के लिए इकट्ठा किया, पर वो पार्टिकल बहुत जल्दी ही डिसइंटीग्रेट होकर ख़त्म हो गए। फिर ये सॉसर्स 22 नवंबर 1952 में बांगीशारी नाम के एरिया में रात के 11 बजे लगभग 20 मिनट तक देखे गए, जिसे देखकर वहाँ के लोग समझ गए थे कि ये इंसानों द्वारा बनाए गए हैं। और बाद में ये सेम फ्लाइंग सॉसर्स 1953 में सीरिया और ईरान में भी देखे गए। इन फ्लाइंग डिस्क की टेक्नोलॉजी को 1954 में साइपियन मेटोलिन के नाम पर भी पेटेंट करवाया गया था, जिसके नाम को लेकर यह भी लिखा गया है कि मेटोलिन उस वक्त यूएस अथॉरिटीज़ के कॉन्टैक्ट में काम कर रहे थे। तो ओवरऑल ये आसमान में देखे जाने वाले अधिकतर यूएफओस जरूरी नहीं है कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन और एलियंस के ही हो। इस तरह के एडवांस एंटी ग्रेविटी स्पेस व्हीकल्स जर्मन्स वर्ल्ड वॉर 2 में ही बना चुके थे, जो बाद में सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स में चले गए थे, ऑपरेशन पेपर क्लिप और ऑपरेशन ओसोवियाखिम से। ऑपरेशन पेपर क्लिप यूनाइटेड स्टेट्स का एक सीक्रेट प्रोग्राम था, जिसमें वो 1600 से ज़्यादा जर्मन साइंटिस्ट, इंजीनियर और टेक्नीशियंस को उनकी फैमिलीज़ के साथ यूएस में ले आए थे। इसी तरह ऑपरेशन ओसोवियाखिम सोवियत यूनियन का प्रोग्राम था, जिसमें वो 2500 से ज़्यादा जर्मन साइंटिस्ट, इंजीनियर और टेक्नीशियंस को अपने सोवियत ऑक्यूपाइड जोन में ले आए थे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये दोनों देश अपनी पावर्स को लेकर इतने कंपटीशन में क्यों बने रहते हैं। पर अब सवाल ये है कि वो एंटी ग्रेविटी फ्लाइंग सॉसर्स जर्मन ने किसकी मदद से बनाए थे।
या कहें तो किस एलियन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्रजाति के इन्फ्लुएंस में काम कर रहे थे, जो उन्हें अपनी टेक्नोलॉजीज दे रहे थे रिवर्स इंजीनियर करने के लिए। कुछ जानकारियाँ ऐसी भी है जो कहती है कि जर्मन सीक्रेट सोसाइटी वर्ल्ड वॉर से पहले ही पृथ्वी के अंदर और अंटार्कटिका की एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्रजातियों के साथ कांटेक्ट में थी, और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मन उनकी मदद से दूसरे प्लेनेट को भी कॉलोनाइज करना शुरू कर दिए थे। और उस स्क्रिप्टेड वर्ल्ड वॉर में जर्मन्स की हार सिर्फ एक दिखावा थी, क्योंकि वो इसके बाद ऑपरेशन पेपर क्लिप और ऑपरेशन ओसो वियाकिम से यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन में घुसपैठ कर चुके थे। और जुलाई 1952 में वाशिंगटन के ऊपर देखे गए यूएफओ भी नाजीज के बताए जाते हैं, जिसे जानेंगे दूसरी वीडियोस में।